एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक शनिदेव को रावण की कैद से हनुमान जी ने ही मुक्ति दिलवाई थी और इस हनुमत दरबार में कहते हैं कि शनि से संबंधित दोषों का निवारण हो जाता है। गिलहराज की प्रतिमा कब से स्थापित है, इसे लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं। देखिए। हनुमान के उस धाम में राम नाम का जप होता है। इस धाम में कोई मन की शांति के लिए आता है तो कोई अपनी कामना पूर्ति के लिए। इस धाम में जो भी भक्त सच्ची आस्था के साथ आता है, वीर बजरंगी उस भक्त की हर कामना पूरी करते हैं। सिंदूरी रंग में रंगा भगवान हनुमान का ये दरबार भक्ति के सनातन रंग को प्रदर्शित करता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान हनुमान का वो चमत्कार दिखता है जिसे महसूस करने सालों से राम भक्त इस दरबार में खींचे चले आ रहे हैं। इस धाम में अंजनी पुत्र गिलहरी के स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर के गर्भगृह की प्रतिमा पर गिलहरी की प्रतिमा उभरी हुई दिखती है। प्रतिमा पर आप गिलहरी का मुख, पूंछ, हाथ, चरण सभी साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन इस धाम में भगवान हनुमान आखिर इस रूप में क्यों स्थापित हुए, इस बारे में पुरातन कथा सुनाते हैं इस धाम के पुरोहित। मंदिर की शुरुआत की थी महंत श्री महेंद्रनाथ योगी जी महाराज ने। वो एक दिव्य संत रहे हैं नाथ संप्रदाय के। तो उनको स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए कि मैं चंताल स्थित अलीगढ़ में हूँ, मुझे पूजा कीजिए मेरी। उनके पास काफी मठ मंदिर थे, 50-60 से ज्यादा मठ मंदिर थे। लेकिन उन्होंने फिर अपने शिष्य विजयनाथ जी को यहाँ भेजा। उन्होंने इसकी खोज की, यहाँ आकर देखा तो गिलहरी एक मट्टी के ढेर पर गिलहरियाँ थी काफी सारी। तो ढेर को थोड़ा खुरेद के देखा था तो वहाँ एक मूर्ति थी गिलहराज जी की, गिलहरी के रूप में हनुमान जी की। फिर उन्होंने गुरु जी को बताया, वो आए, उन्होंने सारे मठ मंदिर छोड़ दिए और यहीं की सेवा में लीन हो गए। ये धाम रामायण काल का गवाह है, इसीलिए रामायण काल से ही संबंधित गिलहरी की वो कथा भी मिलती है जो बताती है कि भक्त और भगवान का संबंध क्या होता है। लंका युद्ध से पहले समुद्र सेतु बंधन के वक्त लगातार काम करते करते भगवान राम थक जाते हैं, लेकिन समय और मां सीता की चिंता में वो काम रोकते नहीं। तब भगवान हनुमान स्वयं गिलहरी का रूप धर के भगवान राम के सामने आते हैं। बालू पर लौटकर लगातार बालू के कण छोड़ने लगते हैं, पुल निर्माण में हाथ बटाते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम उन्हें पहचान लेते हैं। गिलहरी स्वरूप को प्यार से अपने हाथों पर बैठाकर दुलार करते हैं। इसीलिए आज भी श्री गिलहरी महाराज के शरीर पर जो 3 लकीरें हैं वो प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान के रूप में दिखाई देती हैं। सप्ताह की तिथि मंगलवार की हो या फिर तिथि साल में हनुमान जयंती की, हर तिथि पर इस धाम में भक्तों का रेला देखने को मिलता है। भगवान बजरंगबली हर किसी के हैं, तभी तो इस धाम में हर किसी के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। ये धाम भगवान राम से ताल्लुक रखता ही है, साथ ही ये धाम नाथ संप्रदाय से भी संबंध रखता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस धाम का संबंध द्वापर काल में महाभारत के समय भी मिलता है। कहते हैं कि इस धाम में भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी आराधना के लिए आते थे।
गणपति की तरह ही अंजनी पुत्र को भी मोदक यानी लड्डुओं का भोग काफी पसंद है। इसीलिए कहते हैं कि इस धाम में गर्भगृह में भगवान हनुमान की गिलहरी स्वरूप की जो प्रतिमा है, उसके हाथ में भी लड्डू स्थापित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान गिलहराज जी को लड्डुओं का भोग लगाने से भक्तों के हर संकट दूर हो जाते हैं। गिलहराज जी महाराज के हाथों में लड्डू है तो उनके चरणों के बारे में मान्यता कहती है कि उनके चरणों में नवग्रह दबे हुए हैं। इसीलिए माना जाता है कि जिस भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह विपरीत फल दे रहा हो, यहाँ हनुमत दर्शन करके वो फलकारी बन जाता है। इस धाम में चोला चढ़ाने की भी अपनी मान्यता है, जिसके बारे में कहते हैं कि चोला चढ़ाने से केवल भक्त के संकट ही संकट मोचन नहीं काटते, बल्कि जातक को शनि दोषों से भी मुक्ति देते हैं। देश के हर हनुमान दरबार में रोजाना केवल एक चोला चढ़ाने की मान्यता है, लेकिन इस दरबार में रोजाना 50 से 60 चोले वीर बजरंगी को चढ़ाए जाते हैं। चोले के साथ साथ इस धाम में भगवान हनुमान की आरती और श्रृंगार को लेकर भी अलग ही मान्यता है, जो इस धाम को पूरी दुनिया से अलग बनाती है। अन्य मंदिरों में जहां सुबह और शाम के समय आरती और श्रृंगार होता है, वहीं गिलहराज जी महाराज के मंदिर में हर 25 मिनट पर हनुमान जी के गिलहरी स्वरूप के प्रतिमा का श्रृंगार होता है और उसके साथ ही आरती की जाती है, जिससे मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु को आरती में शामिल होने का मौका मिलता है। भगवान हनुमान का ये धाम सदियों से अपने भक्तों की आस्था का प्रतीक रहा है। इसीलिए इस धाम में आने वाला हर भक्त वीर बजरंगी के गिलहरी स्वरूप के दर्शन करता है और जय जय वीर हनुमान के जयकारे लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।